अब हम बच्चों एक्सरसाइज सेट 1.1 सॉल्व करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन कहा है फिगर 1.3 शो रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी। अच्छा, एक रियान भाई साहब हैं, उनका रूम दे दिया है जिसके कॉर्नर क्या दे दिए हैं, ओ ए बी सी दे दिए हैं। ठीक है, ओ ए बी सी इनका रूम है भाई साहब का, वार्डरोब भी लगी हुई है, बेड भी लगा हुआ है, लाइट भी लगी हुई है, कितना अच्छा रूम है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। अच्छा, फिगर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क, अब इसलिए ये ऑरिजिन है, यही एक्स एक्सिस होगी, यही क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, और ये ऑरिजिन से जो ऊपर गया है ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, मार्क इन द फिगर, फिगर में मार्क नहीं है फिर भी हमने कर दिया। पॉइंट ओ इज द ऑरिजिन, ये ओ ऑरिजिन है। अच्छा, ठीक है, जान रहे हैं ऑरिजिन है, तो बताना क्या है बताइए। अच्छा, पहला क्वेश्चन पूछा इसने, क्या कहा, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। अच्छा, ये जो कमरा है इसमें जो D1 R1 है वो डोर को रिप्रेजेंट करता है, रियांस के रूम के डोर को। अच्छा, तो D1 कहाँ है देखते हैं। अच्छा, D1 ये है, D1 ये है, R1 क्या है, R1 ये है। ओके, रियांस रूम को रिप्रेजेंट कर दिया। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल इसकी क्या है, वाई एक्सिस को ही लेफ्ट वॉल इसने कहा है। ठीक है, तो क्या है, लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से रियांस के रूम के दरवाजे के डिस्टेंस बताइए। तो इसका दरवाजा कहां से शुरू हो रहा है भाई साहब, D1 से R1, ये इसका दरवाजा है, ये इसका बढ़िया सा दरवाजा है D1 R1। ओके, तो यहां से डिस्टेंस आपका पता चल जाए, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली तो डिस्टेंस साफ साफ दिख रही है कितना, ये वाई एक्सिस से ये दरवाजा 8 से शुरू हो रहा है, यही डिस्टेंस तो होगी भाई साहब, यही वाली डिस्टेंस तो होगी। ये साफ साफ दिख रही कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है, यहाँ से दरवाजा शुरू हो गया। तो ये वाई एक्सिस यानी लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस कितनी है, 8 यूनिट, 8 यूनिट कितनी है, 8 यूनिट, यानी डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल इक्वल टू 8 यूनिट, 8 यूनिट। वैसे भी देख सकते हो, D1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर ही तो D1 है, एक्स एक्सिस पर D1 है, यानी वाई एक्सिस में बिल्कुल नहीं चला होगा एक्स एक्सिस। ऐसे भी समझ सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स सी कोऑर्डिनेट में है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। ये 8 0 से शुरू हुआ, इसके D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 8 0, तो 8 0 ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से दूरी, तो 8 यूनिट, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक। और क्या कहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से, अरे भाई साहब एक्स एक्सिस में ही डोर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही डोर बना है, तो कितना डोर दूर होगा, 0 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से 8 यूनिट हो गया, और डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। और भी क्या क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल एक क्वेश्चन और है। अच्छा, इसमें अभी दूसरा क्वेश्चन भी है, कह रहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अरे हमने अभी ही तो बताया, ये D1 जो है, ये D1 है, यहाँ पहुंचने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में 8 यूनिट चले प्लस का, और वाई कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस में कितना चलोगे, 0 यूनिट, यानी D1 के कोऑर्डिनेट 8 0 होंगे। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, भैया 8 0 प्लस 8 और 0 होंगे, 8 0 होंगे। अच्छा, समझ में आता है। अभी तीसरा क्वेश्चन भी है, चलो कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50। अच्छा, ये R1 है। अच्छा भाई साहब, आप R1 पॉइंट है, ओके, ये R1 है, 11.50 का है, मान गए भैया। हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई बताओ। अच्छा, ये D1 से कहां तक हो भैया डोर भैया, यहां तक है भैया डोर, ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है D1 R1 से। और कहा है हाउ वाइड इज द डोर, अरे भैया ये देखो, अभी हमने डिस्टेंस दो पॉइंट्स की निकालना जाने हैं जब एक ही डायरेक्शन में है, D1 8 0 है, ये 11.50 है, वाई में चला नहीं है, एक ही डायरेक्शन में चला है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 11.5 में माइनस कर दें एक्स एक्सिस वाला को, x2 माइनस x1 कर दें, क्या आ जाएगा, 3.5 यूनिट आ जाएगी डिस्टेंस। कितनी आ जाएगी, 3.5 यूनिट आ गई। तो क्या कहा था, डू हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर भैया
y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, यानी एक ही डायरेक्शन में चला होगा, 1D में चला होगा, तो 1D के लिए क्या करते हैं, जो भी डिफर पॉइंट है उनको एक से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 11.5 में 8 सब्सट्रैक्ट किया, 3.5 यूनिट चौड़ाई आ गई दरवाजे की। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? क्या आप समझ सकते हो कि ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है? भाई साहब आपने यूनिट तो दे नहीं रखी, हमने सब चीजें यूनिट में निकाल, यूनिट तो आपने दी नहीं। तो जनरली अगर नहीं दी है तो ये कह सकते हैं यूनिट भाई जनरली रूम वगैरह जो मेजरमेंट होता है वो फिट में होता है, तो हम ये मान के चलते हैं इन्होंने फिट में कहा होगा, तो ये क्या है 3.5 यूनिट कहा है, यानी 3.5 फिट होगा, और यहाँ 3.5 फिट एक नॉर्मल डिस्टेंस दरवाजे की काफी होती है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी 5.5 से 6 फीट ऊंचाई होती है, हाइट होती है, आप समझ लो। तो 3.5 फीट कंफर्टेबल है डोर के लिए। फिर इफ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, यदि एक कोई पर्सन है जो व्हील चेयर में है वो एंटर करना चाहता है रूम में, विल सी ही बी एबल टू सो इजली, वो अंदर आसानी से आ जा सकता है क्या? तो जनरली बच्चों आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, आपके स्कूल्स में भी 2-4 व्हील चेयर रखी होंगी, तो जनरली उसकी जो विथ होती है ना व्हील चेयर की 2.5 से 3 फीट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है ना, 2.5 के भी 3 फीट, 2.5 से 3 फीट, या तो दो से कभी 2 से 3 के बीच ही होती है, तो बिल्कुल आसानी से इंटर हो सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, यस विथ ऑफ द डोर कितनी आ गई, विथ ऑफ द डोर कितना आ गई 11.5 माइनस 8 यानी 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, और यस 3 फीट विथ ऑफ द डोर इज कंफर्टेबल, जनरली विथ ऑफ व्हील चेयर इज 2.5 to 3 फीट, मींस एबल टू एंटर इजीली। ये भी आ गया, ये भी क्वेश्चन आ गया। ओके, अभी और कोई क्वेश्चन है? यस एक क्वेश्चन और दिया है भाई साहब। ओके, क्या कहा है, इफ B1 जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं 0 और 1.5, और B2 एक कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 0, 4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर। अच्छा ये बाथरूम डोर है। ओके, B1 कहाँ है, ये है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 1.5 है, 0 और 1.5 है, और D2 के क्या है 0, 4 यूनिट है, 0, 4 कोऑर्डिनेट है। ओके ओके, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? अच्छा रूम डोर ये निकला था, रूम डोर कितना निकला था, ये वाला 3.5 यूनिट निकला था हमारा, 3.5 यूनिट निकला था, और ये कितना देखो इसमें एक्स एक्सिस इक्वल है ना, 0 एक्स कोऑर्डिनेट इसमें भी, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में चला होगा, एक ही डायरेक्शन में चला है वाई एक्सिस में। इसका फिर डिस्टेंस नॉर्मली निकाल लेंगे कैसे, 4 में माइनस कर देंगे, 4 में हमने माइनस कर दिया, 4 में हमने माइनस कर दिया 1.5, तो क्या आएगा 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट डिस्टेंस है, 2.5 यूनिट डिस्टेंस है। तो बताओ ये ज्यादा चौड़ा है कि ये 3, इसकी विथ 3.5 है और इसकी 2.5 यूनिट है, तो क्या कहेंगे कि जो बाथरूम डोर है वो नैरोअर है देन रूम डोर, ऐसे हम लिख सकते हैं। विथ ऑफ B1, विथ ऑफ क्या हो जाएगा, विथ ऑफ यानी B1 B2 की क्या हो जाएगी 4 माइनस 1.5 that is 2.5 unit, 2.5 unit. So width of bathroom door is narrower than room door, ये भी आ गया हमारा। और क्वेश्चन है क्या इसमें?